Dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. Dear students, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपसे, आज फिर बता रहा हूँ कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है. यानी अब जितने भी दिन बचे हैं उससे एक डे डेली कम हो रहा है और आपके पास में समय जो है बहुत कम बचता जा रहा है प्रिपरेशन के लिए. और होप आप बहुत ही हैप्पी होंगे और होना भी चाहिए कि एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई है और आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल 100% होनी चाहिए. इंग्लिश में अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है या इंग्लिश आपको लग रहा है वीक है तो आप मेरे जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब में आप एक बार उसको देखिए. मैं आपसे वादा करता हूं और आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि नहीं अच्छा खासा हम इंग्लिश में क्वालिफाई कर सकते हैं. मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर पिछले वीडियोस आप देख लेंगे 17+ क्वेश्चन आप करेंगे ये पक्का है. लेकिन अभी जो मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ वो समझ लीजिए कि जिस्ट है, पूरा निचोड़ दे रहा हूँ मैं आपको. तो आप ये वीडियोज़ बिल्कुल मिस ना करें, ना बिल्कुल स्किप करें और इस वीडियोस को आप देखते रहिए. मैं ये बोल रहा हूँ आपसे 20 में से 20 करेंगे आप. ओके चलिए आज की जो एक्सरसाइज है उसमें समझते हैं क्या क्या है आज की एक्सरसाइज में, फिर इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले मैंने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, FIB है. इसके बाद में कुछ हमारे सेंटेंस करेक्शन है और इसके बाद में कुछ हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और इसके बाद में फिर कुछ वोकेबुलरी भी हम देखेंगे. ठीक है, इन पर आज हमें काम करना है. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को. सबसे पहले हमारा जो है FIB दिया हुआ है. तो एज यू आर एबल टू सी दैट अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वंस अपॉन अ टाइम देयर, इसके बाद में ब्लैंक है, लिव अ मैन कॉल्ड डेमोक्लिस. अब यहाँ पे देखिए मुझे एक चीज़ याद आती है, इंटरमीडिएट में आपने खूब स्टोरी बनाई है, इंटरमीडिएट में बहुत सारी स्टोरीज बनाई आपने. ठीक है, अब उसमें एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस आता था, एक गांव में एक किसान रहता था. एक गांव में एक किसान रहता था. अगर आप इसको जो है इंग्लिश में बनाओगे, ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में बनाओगे, एक गांव में एक किसान रहता था, इसको हम कैसे बनाएंगे? सो वी कैन से दैट अ फार्मर. ठीक है, और इसके बाद में लिव्ड, अ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज. यही तो बनाते हैं आप. ओके तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ, लिव्ड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म. इट मीन्स वी कैन से दैट पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट की हैबिट को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं और यूज टू का भी यूज करते हैं. तो यहां पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट का हमने यूज किया है, दैट इज लिव्ड. अब हमारा जो क्वेश्चन दिया है, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है वंस अपॉन अ टाइम देयर, इसके बाद में लिव अ मैन कॉल्ड डेमोक्लिस. तो यहां पे आपका जो है क्या आ जाएगा, लिव्ड आ जाएगा, है ना, क्योंकि लिव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है आपको फर्स्ट ऑप्शन, सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? नाउ कम टू द सेकेंड वन. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सी हैड द बैग, इसके बाद में ब्लैंक है, इवन दो हर आर्म हर्ट. अब देखिए बैग है, ठीक है, अब बैग कैसा, ठीक है, सी हेल्ड हर बैग, अपने बैग को वो कैसा पकड़े हुए थी, कैसा पकड़े हुए थे, तो टाइट पकड़े हुए थे. तो कैसा, कैसा का मतलब हाउ. अगर हम हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, एडजेक्टिव. क्या आता है, एडजेक्टिव आता है. अगर हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो एडजेक्टिव फाइंड आउट हो जाता है. अब मैंने बोल दिया कि सी इज ब्यूटीफुल, तो वो कैसी है. हाउ से क्वेश्चन किया, ब्यूटीफुल आया, इसका मतलब कि हाउ से क्वेश्चन करने से एडजेक्टिव फाइंड आउट हो जाता है. तो सी हेल्ड हर बैग, ठीक है, उसने जो है अपना बैग जो है पकड़ा हुआ था. ठीक है, कैसा पकड़ा हुआ था, तो टाइट. कैसा, टाइट. तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव हमारा क्या है, टाइट है ना. इसके बाद में इवन दो हर आर्म हर्ट, और इवन दो हर आर्म हर्ट कैसा हो गया, बुरी तरह से. बुरी तरह से का मतलब एडवर्ब आना चाहिए क्या, बैडली. अब टाइट एंड बैडली कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टाइट एंड बैडली. वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द थर्ड वन. तीसरे नंबर पे आते हैं. ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. हाँ, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है फॉर इंडिपेंडेंट, इसके बाद में ब्लैक है, टेस्टिफाइड टू सीइंग हिम एट द सीन ऑफ द क्राइम. क्राइम की जब बात होती है
जब क्राइम की बात होती है तो फिर क्या आता है, गवाह की ज़रूरत पड़ती है कि क्राइम उसने किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ऑप्शन देख रहे हैं, पर्सन दिया हुआ है, तो क्राइम के केस में पर्सन नॉट सुटेबल, विटनेसेस दिया है, स्पेक्टेटर दिया हुआ है, अटेस्टेंट दिया है, तो यहाँ पे विटनेसेस आ जाएगा। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है। आगे चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे। हाँ, फोर्थ नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, अब देखिए उसने आंसर्स तो बहुत दिए लेकिन क्वेश्चन से संबंधित आंसर उसने एक भी नहीं दिया, इसलिए वो क्या हो गया, राजीव जो है वो फेल हो गया। तो अब संबंधित, किसी चीज से संबंधित होना, तो वी कैन से दैट पर्टिनेंट। यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड मिलता है, तो पर्टिनेंट हमारा वर्ड आता है, किसी वजह से संबंधित। तो उसने एक भी आंसर नहीं दिया इसलिए वो फेल हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो एक्यूरेट आंसर है वो पर्टिनेंट आ रहा है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलती है। लास्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ही ट्रेवल्ड ऑल, और इसके बाद में ब्लैंक है, वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। जब वो 80 ईयर्स ओल्ड था तो उसने जो है लगभग पूरा जो है संसार घूम लिया था। तो ठीक है, ट्रेवल्ड, ऑल लगा हुआ है, ऑल के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पे हमारा ओवर आ जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन, बी फॉर बेबी, करेक्ट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में हमारे जो है कुछ सेंटेंस करेक्शन है, उन सेंटेंस करेक्शन को आपको सॉल्व करना है। तो एज यू आर एबल टू सी दैट अवर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, सी इज नॉट ओनली प्रिटी बट वेरी चार्मिंग। तो आपको एक चीज़ बेटा मैंने पहले भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ, अगर सेंटेंस में आपको नॉट ओनली मिलता है तो बट ऑल्सो भी मिलना चाहिए। अगर आपको नीदर मिल रहा है तो नॉर भी मिलना चाहिए, और अगर ईदर मिल रहा है तो और भी मिलना चाहिए। ओके, ये तो पहली चीज़ हो गई जो कि बिल्कुल पता होनी चाहिए। लेकिन अभी इसका पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कभी गलती नहीं होने वाले। नॉट ओनली के बाद में जैसा सीक्वेंस होगा वैसा बट आल्सो के बाद में भी होगा, ठीक है। जैसा सीक्वेंस होगा वैसे ही होगा। इसको हम लिख देते हैं S1 और इसको लिख देते हैं S2। अगर यहाँ गेम है तो यहाँ पर भी गेम होगा, अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन होगा, अगर यहाँ पर जो है आपका कोई टाइटल है तो यहाँ पर भी टाइटल होगा। ओके, अब देखिए जो हमारी वर्ब आती है, जो हमारी वर्ब आती है तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, S2 के अकॉर्डिंग, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। लेकिन फिलहाल हमारा क्वेश्चन केवल यहाँ से अटैच है, नॉट ओनली दिया है और इसके बाद में बट लगा हुआ है, आल्सो नहीं लगाया हुआ है, आल्सो भी लगाना चाहिए, तो बट आल्सो वेरी चार्मिंग। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर के सेंटेंस करेक्शन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस टू ऑल दोज ट्रेवलर्स वॉज नॉट नोन। अब देखिए वॉज लगा हुआ है, वॉज नॉट नोन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमारा हैपेंस जो लिखा हुआ है इसी में गलती है, क्योंकि यही अंडरलाइन पार्ट है। तो जब पास्ट में तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, हैपेंड कर देंगे। हैपेंड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा, ए ऑप्शन। क्लियर, आगे चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। देखिए हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ही ऑलवेज गेट पनिशमेंट फॉर प्लेइंग स्वॉर्ड्स विथ हिज क्लासमेट्स। प्लेइंग स्वॉर्ड्स नहीं होता, ठीक है, क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स होता है। ये थोड़ा सा आपको लर्न करने वाली चीज है, प्लेइंग स्वॉर्ड्स नहीं होता, क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स होता है। तो प्ले लगा देते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलिए फोर्थ नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई शैल नॉट गो अंटिल आई एम इनवाइटेड। एक होता है अनटिल और एक होता है अनलेस। कई बार लोग बता देते हैं कि अनटिल अनलेस एक जैसा होता है, या तो अनटिल लगा दो या अनलेस लगा दो, बट इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है। वो माइनर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
और आज के बाद कभी भी आपको अनटिल या अनलेस से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी दिक्कत नहीं करेगी। केवल 10 सेकेंड आप ढंग से सुन लीजिए। अनटिल जब दिया हो तो यह हमेशा किसको बताएगा? टाइम को बताएगा। अनटिल किसको बताएगा? टाइम को बताएगा। और अनलेस क्या बताएगा? कंडीशन को बताएगा, किसी शर्त को बताएगा। बस इतना अगर याद है तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, गलत नहीं होगा। आई शैल नॉट गो, कि मैं नहीं जाऊंगा अनटिल आई एम इन्वाइटेड, जब तक कि मुझे इन्वाइट ना किया जाए। जब तक मुझे इन्वाइट ना किया जाए, इसका मतलब क्या है? कंडीशन लगा रहा है कि इन्वाइट नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। कंडीशन लगा रहा है, कोई शर्त लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनलेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अनलेस आई एम, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे का एक लास्ट सेंटेंस करेक्शन करते हैं, इसके बाद में कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज दे रियली रियलाइज दैट दे हैड बीन चीटेड। इसका आंसर बताइए। देखो सिंपल सी बात बताता हूं। दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड पास्ट में है, इसके बाद बिकॉज दे रियलाइज दैट दे हैड बीन चीटेड, कि उनको चीट किया गया था। सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस हमारा एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, आइए कुछ क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस के देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अ फेयर वेदर फ्रेंड। अब देखिए फेयर वेदर फ्रेंड को क्या बोलते हैं? ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये होता है सुख का साथी, अच्छे समय में आपके साथ, बुरे समय में आपके साथ नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो कैसा है? सेल्फिश फ्रेंड है ना? लेकिन फिलहाल इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अ फेयर विद अ फ्रेंड ऑलवेज ट्राइज टू फिश इन ट्रबल वाटर्स, इसका मतलब बताना है। टू फिश इन ट्रबल वाटर्स ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर्स। बेनिफैक्टर्स का मतलब क्या होता है? सहायता प्रदान करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन, यानी बुरी स्थिति में भी अपना फायदा देखना या फायदा उठाना। तो वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके नहीं, अब इसके बाद में चलिए सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिज एरोगेंट बिहेवियर विद अदर्स हैज लेफ्ट हिम हाई एंड ड्राई। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई एरोगेंस बिहेवियर करता है, कोई बहुत एटीट्यूड दिखाता है, तो आप उससे बोलना पसंद नहीं करेंगे। जब कोई भी उससे बोलना नहीं पसंद करेगा तो वो अकेला हो जाएगा। जब वो अकेला हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन दिया है, आइसोलेटेड, कि सबने उसको आइसोलेट कर दिया, मतलब वो उसको अकेला कर दिया, बिल्कुल वो अकेला हो गया। तो उसका एरोगेंट बिहेवियर इसका रीजन था। डी ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आइए। हाँ, थर्ड नंबर का क्वेश्चन का देखिए। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी पेंटेड द टाउन रेड ऑन द इवनिंग ऑफ द फेस्टिवल। जब इवनिंग ऑफ द फेस्टिवल बोल रहा है, फेस्टिवल की इवनिंग, तो उस दिन तो सेलिब्रेशन होता है ना, सेलिब्रेशन होता है। तो टू सेलिब्रेट नॉइजली इन पब्लिक प्लेसेस, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे हमारा जो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आइए फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमारा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, द चेयरमैन पुल्ड अ लॉन्ग फेस। पुल्ड अ लॉन्ग फेस है ना, पुल्ड अ लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस कब बनता है? जब लॉन्ग फेस बन जाता है, जब कोई पर्सन बहुत उदास होता है, बहुत निराश होता है, डिसअपॉइंटेड होता है, तो उसको लगता है भाई ऐसा फेस क्यों बनाए हुए हो, तो वो बहुत ही जब दुखी है, बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा मतलब होता है टू पुल्ड अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदास होना, बहुत ज़्यादा सैड होना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा? टू लुक डिसअपॉइंटेड। ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन पे हम चले जाएंगे। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा लास्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर दिया है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर का मतलब क्या है?
साफ हो, जिसका काम बिल्कुल क्लीन हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी हैज़ मेड हिम वेरी पॉपुलर एमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन। तो इसका काम जो है बिल्कुल ईमानदारी वाला है ना। तो इसका मतलब वो क्या है, अपने काम के प्रति कैसा है, वो ऑनेस्ट है, या वी कैन से दैट वो अपने काम के प्रति कैसा है, लॉयल है। एक और वर्ड आता है फेयर प्ले, एक और एडियम आता है फेयर प्ले। इसका मतलब होता है ईमानदारी का बर्ताव या ईमानदारी का बिहेवियर, दैट इज फेयर प्ले। क्लियर है। अब इसके बाद में आते हैं कुछ वोकेबुलरी में, वोकेबुलरी सेक्शन देखते हैं। यस देखो इधर एक और मार्कर पड़ा हुआ क्या, ठीक है। चलिए मैं एक वर्ड दे रहा हूं आपको, उस वर्ड का आपको जो है मीनिंग बताना है, ठीक है। तो यह वर्ड आपका है वेल ऑफ। किसी बुक में लगा हुआ था, बुक के अंदर देखो, अल्ताफ ने एक बुक में लगाया था, वेल ऑफ लिखा हुआ है। वेल ऑफ का मतलब कोई पर्सन जो होता है वो बहुत अमीर होता है, बहुत अमीर होता है। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट, अब बहुत अमीर है, वेल ऑफ है, सो वी कैन से दैट वेरी रिच, वेरी रिच। वेरी रिच है तो वी कैन से दैट, आपने सुना है हेल्थ इज वेल्थ, तो वेल्थ से बना वेल्दी, है ना। अब वेल्दी है सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड आता है दैट इज एफ्लुएंट, है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो कैसा है, मनीड है, या बोल सकते हैं कि वो कैसा है, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस के बाद में और क्या हो सकता है, एक बहुत अच्छा वर्ड आता है दैट इज फ्लरिश, है ना। धनी है, अमीर है, प्रॉपर्टीड है। अब ये हमारे जो है इसके क्या हो गए, सारे सिनोनिम हो गए। और भी कुछ हो सकता है क्या, अपुलेंट एक वर्ड आता है, वी कैन से दैट अपुलेंट। बन गया सूरज, तो यही सूरज आपको बनाना है। इतने वर्ड कम से कम तैयार करो कि एक सूरज बन जाए, तो बस यही सूरज काम देगा आपके सिलेक्शन के लिए, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ये बिल्कुल आप जो है लिख लीजिए, कॉपी पेन बना के जो है इसी तरह से आप जो है सूरज बनाइए। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं बायस, ठीक है। बायस वर्ड लिखा हुआ है। बायस का मतलब क्या होता है, बायस का मतलब होता है पक्षपात करने वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है पक्षपात करने वाला। पक्षपात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैसा है, हम बोलते हैं ना कि कई बार कह देते हैं कि वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो पार्शियल है वो, है ना, पार्शियल है। या फिर हम बोल सकते हैं रेशियल है, या बोल सकते हैं रेसिस्ट है, ये बोल सकते हैं प्रेजुडिस है। यह हमारा जो है एपार्थेट आ जाएगा, एपार्थेट, ठीक है। तो यहां पे कैसा है, रेशियल सेग्रीगेशन बोल सकते हैं, रेशियल सेग्रीगेशन, ठीक है। या फिर डिस्टिंक्शन बोल सकते हैं, है ना। या फिर डिफरेंशिएट बोल सकते हैं। डिफरेंशिएट के बाद में और भी वर्ड अगर लेना चाहें तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ड आपको मिलेंगे जिसका मतलब होता है पक्षपात करना, ओके। तो यहाँ पे बायस वर्ड दिया हुआ था जिसका हमने सूरज बना दिया। क्लियर है। एक वर्ड और लेते हैं, ठीक है, एक वर्ड और करिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब बताना है। कॉन्साइज का मतलब होता है किसी चीज का सारांश या छोटा करना। सो वी कैन से दैट सारांश। सारांश है तो यहाँ पे आपको तुरंत एक दिमाग में आता है समरी, है ना। समरी आएगा। समरी का मतलब जिस्ट, जिस्ट का मतलब इसेंस, इसेंस का मतलब स्नॉप्सिस, है ना, स्नॉप्सिस आ जाएगा। या फिर अब्रिज आ जाएगा, अब्रिज। या फिर और शॉर्टेन आ जाएगा, या फिर कंपेंडियम बोल सकते हैं, या फिर प्रिसाइज हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना, किसी चीज को छोटा करना। तो यहाँ पे हमारा शॉर्टेन आ गया, समरी आ गया, जिस्ट आ गया, इसेंस आ गया, सिनॉप्सिस आ गया, अब्रिज आ गया, कंपेंडियम आ गया। ये सारे जो हैं हमारे इसके सिनोनिम हैं। या फिर और वर्ड लेना चाहें तो कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं। आप बोलते हैं ना कॉम्पैक्ट डिक्शनरी है, तो कॉम्पैक्ट है।
बन गया सूरज। तो इसी तरह से आपको वोकेबुलरी प्रिपेयर करना है, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। और ये मान के चलिए ये जितने भी वर्ड हैं ये सिलेक्टेड वर्ड हैं, किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए वर्ड हैं। तो आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करना है और बने रहना है हमारे चैनल के साथ में। आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।